This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून। हम आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान का हिंदी व्याख्यान श्रृंखला चालू किए हैं और उस श्रृंखला में ये आज का तृतीय व्याख्यान हम आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पदार्थ विज्ञान के आयुर्वेदीय अंश पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ये हमने पहले ही तय किया था। और उसमें दूसरा व्याख्यान जो हमने शुरू किया था वो प्रथम पदार्थ जो है, यानी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, उसमें से षट पदार्थ जो है जिनकी स्वीकृति आयुर्वेद ने की है और अभाव को भी अप्रत्यक्ष रीत्या स्वीकार किया है, उसकी चर्चा हम स्वतंत्र करने वाले हैं। तो उसमें से हालांकि चरकाचार्य ने सामान्य विशेष यानी सामान्य से पदार्थों की चर्चा शुरू की है और वो चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में कहते हैं इति उक्तम कारणम। तो कारण और कार्य इस भाव से उन्होंने ये सब विषय वस्तु प्रस्तुत की है, उसको आगे ले जाएंगे आज के व्याख्यान में। और मूलतः आज का विषय जो रहेगा व्याख्यान का वो आत्मा द्रव्य रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान में आज हम आत्मा की डिटेल्स देखने जा रहे हैं और विशेषतः इसमें दार्शनिक दृष्टिकोण या फिलोसॉफिकल स्कूल्स जो डिफरेंट है उनके व्यूज और मुख्यतः आयुर्वेद के अपने चिकित्सीय दृष्टि से आत्मा द्रव्य का महत्व एवं यह विषय वस्तु किस पद्धति से वर्णन की है उसके ऊपर आज हम जाएंगे। तो विषय को शुरू करने से पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि आयुर्वेद जो है वो बेसिकली स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, इन द्विविध प्रयोजनों के साथ आगे चलता है और जीवित शरीर के विषय में केवल यह शास्त्र हमें मार्गदर्शन करता है, डिटेल्स देता है। और इसलिए आयु इस शब्द का अर्थ हमने पिछले व्याख्यान में भी देखा था, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। तो उस वक्त हमने सिनोनिम्स की चर्चा की थी और एक पर्यायी शब्द आयु को, लाइफ को देखा था, चेतना अनुवृत्ति, यानी चेतना की अनुवृत्ति। अनुवृत्ति शब्द का अर्थ है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। सो ये जो चेतन तत्व जो है वही आत्मा है और यही आत्मा जो है वो करता है संपूर्ण ब्रह्मांड का, और शरीर में यही क्रिया जो है वह जीवात्मा करती है। तो आगे जाएंगे तो आत्मा जो है वो चेतन तत्व है, करता है और उसी से ये संपूर्ण विश्व का संचालन भी होता है। और इसमें सभी तत्व आ जाते हैं जिसमें चैतन्य भाव है और जो अचेतन या जड़ है उनमें भी ये आत्म तत्व जो है वो निहित रहता है, किंतु वह अपने व्यक्त स्वरूप में नहीं होता। देखिए, तो आत्मा शब्द से मूलतः हमें आत्मत्व जाति से पता चलता है। और जैसे पृथ्वीत्व जाति से सामान्य रखने वाले द्रव्य को हम पृथ्वी कहते हैं, उस प्रकार की ये व्याख्या नहीं है, किंतु आत्मत्व जाति जो है वो विशेषतः समवेत रिलेशन बताती है, मुख्यतः मूर्त द्रव्यों के साथ। ठीक है, यानी शरीर जो है वो केवल माध्यम है आत्म तत्व की अभिव्यक्ति के लिए। तो ये होगी आत्मा द्रव्य की तरफ हम जाते हुए उसको विषय प्रवेश कर रहे थे। तो मुख्यतः टॉपिक के साथ, विषय के साथ कनेक्ट होने के लिए फिर एक बार हम रिवीजन करेंगे कि षट पदार्थ कौन से हैं। तो चरकाचार्य जी ने सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय, इन 6 पदार्थों को कारण इस प्रकार से बताया है। और यह हमने पिछली व्याख्या में देखा था कि चरकाचार्य जी खुद इन
छह घटक जो है इनका उल्लेख पदार्थ ऐसा न करते हुए इति उक्तम कारण, इस प्रकार से कारण वह बताते हैं। और कार्यम यह उच्चते, कार्य जो है वो चिकित्सा कार्य है। तो चिकित्सा कार्य समग्र रूप से करने के लिए, समुचित रूप से करने के लिए इन छह कारणों की आवश्यकता है। इसीलिए चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में उनका सांगोपांग वर्णन चरक महर्षि करते हैं। लेकिन चक्रपाणि दत्त जी जो है वो हमें अध्यापक की भांति सब विषय समझाते हैं। तो उन्होंने मात्र पदार्थ, इन छह पदार्थ इस प्रकार से उनको उल्लेखित किया है। उन्होंने पदार्थ शब्द की उपयोग किया है। तो पदार्थ जो है चरकाचार्य खुद कहते हैं द्विविधम ही खलु सर्वम सच्च असच्च। तो भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ, सत और असत, ऐसे सर्व विश्व के पदार्थों की गणना हम कर सकते हैं या कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो भाव पदार्थ फिर ये छह हो जाते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इस पद्धति से। और अभाव जो है वो अभाव पदार्थ है असत, और उसके भी प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये चार जो है वो उप प्रकार है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में इन छह घटकों को चरकाचार्य कारण बोलते हैं, इति उत्तम कारणम। देखिए यहाँ पे कर्सर में जो इस स्लाइड में घुमा रहा हूँ, वो स्थान देखिए आप। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय ये इति उत्तम कारणम, ये कारण द्रव्य है। किस लिए? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर्पज के लिए। कार्य क्या है? धातु साम्य कार्यम, धातु साम्य इह च उच्यते। धातु साम्य प्रस्थापित करना है। धारयन्ति इति धातवः शब्द से दोष धातु मल इनका साम्य प्रस्थापित करना है, यही स्थिति स्वास्थ्य है। और इस स्वास्थ्य रक्षण एवं अस्वास्थ्य की चिकित्सा, रोगों की चिकित्सा, इसके लिए इन कारणों की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका रूपा विस्तृत रीत्या वर्णन मिलता है। तो जाते हैं ये कारण द्रव्य जो है, अभी इन छह पदार्थों के बाद ये जो है वो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। तो सामान्य विशेष जो है वो डायरेक्टली चालू करने से पहले हमने द्रव्य की शुरुआत की थी, तो समझने के लिए आसानी हो जाती है। तो द्रव्य में भी हमने आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत है उनका चर्चा की थी, उनकी चर्चा की थी पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से हमारे द्वितीय व्याख्यान में। अभी इससे आगे हम आज जाने वाले हैं। तो ये जो कारण द्रव्य है या द्रव्यों की संख्या बताते हैं, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। तो ख आदि मतलब ये पांच महाभूत, मन आत्मा ये जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसे कहते हैं, और विशेषतः काल और दिशा ये जो है वो मुख्यतः हम कहेंगे कि अदृश्य या इस पद्धति से उसका मापन किया गया है। अभी देखिए कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य यह वर्गीकरण है, और कारण द्रव्यों की संख्या 9 है और कार्य द्रव्यों की असंख्य है। अभी इन कारण द्रव्यों का देखिए व्याधि का कारण अगर हम विचार करते हैं तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, इन दृष्टि से भी हम कारण द्रव्यों की ओर देख सकते हैं। ठीक है, अभी कारण द्रव्य आज हम आत्मा का विषय देखने जा रहे हैं। तो ये तो चरक सूत्र स्थान पहले ही हम देखे, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, यानी खादिनी यानी आकाश इत्यादि पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा ये द्रव्य है। तो इसमें विशेषतः स्पष्ट रूपतया दूसरे लाइन में बताते हैं स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। इस पद्धति से सेंद्रिय और निरिंद्रिय द्रव्यों का उन्होंने विभाजन किया है, और इंद्रियों के साथ जो है उनको चेतन कहते हैं, चेतन कैटेगरी में आते हैं, और जो इंद्रियां जिनमें नहीं होती उनको अचेतन कहते हैं। इसलिए आयुर्वेद जो है वह मुख्यतः हमें जो बताता है वो केवल और केवल रचनात्मक दृष्टि से नहीं बताता या सिखाता, होलिस्टिक अप्रोच है आयुर्वेद का हर एक चीज के लिए, और वही समझाते हैं हमें इन श्लोकों में से। तो विशेषतः आत्मा का जो लक्षण है वह हमें आगे जाके देखना है।
तो यही हमारे आचार्य जो थे, पूर्वाचार्य, उन्होंने चेतन तत्व के साथ, यानी मन, देन इंद्रिया, अहंकार, इनके साथ आत्मा जो है उसकी गणना सूक्ष्म शरीर के रूप में कही है। और ये पंच महाभूत जो है, ख आदि, ये बनाते हैं फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, हम थोड़ी ना कोई अध्यात्म शास्त्र सीख रहे हैं, हम तो चिकित्सा शास्त्र सीख रहे हैं, लेकिन संपूर्ण चिकित्सा हमें समझने के लिए इन सूक्ष्म शरीर को भी समझने की आवश्यकता है। और उसमें से प्रधान जो अधिकरण है वह है आत्मा, जिसे हम आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर हेल्थ, तो आपको ये विदित व्याख्या है, सुश्रुताचार्य जी जो है वो समग्र व्याख्या बताते हैं। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो आचार्य सुश्रुताचार्य यहाँ पे समदोष, सम अग्नि, सम धातु और समुचित पद्धति से मल क्रिया जो है, इन चार घटकों के लिए फिजिकल या इसे हम रचनात्मक और क्रियात्मक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य कह सकते हैं, उनको दर्शाते हैं। ये जो रेड लाइन में या रेड फॉन्ट में आपको दिखाए कलर में, वह है साइकोलॉजिकल हेल्थ। ठीक है, तो वो क्या है? इंद्रिय और मन विशेषता है, इनको साइकोलॉजिकल हेल्थ हम कह सकते हैं। और आत्म तत्व जीवात्मा जो है, जीवे जीवेशु भिन्नम जीवात्मा, भूते भूतेषु भिन्नम भूतात्मा, तो यह है आत्मा, स्पिरिचुअल हेल्थ को दर्शाता है। और ये तीनों घटक जो है, इंद्रिय, मन, आत्मा, इनके लिए वो कैसे होने चाहिए? प्रसन्न। प्रसन्न, इसका मतलब ही है डिलाइटफुल वर्किंग। वो जो है वो अपने अति उच्च जो कुछ भी कार्य रहेगा उसके लिए वो आनंद पूर्ण पद्धति से वो करते रहे। तो यही फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इस पद्धति से होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच जो है वो आयुर्वेद का है। अब जाते हैं आत्मा के और डिटेल्स देखते हुए। सबसे पहले अभी मैंने जीवे जीवेशु भिन्न भिन्नम इत्यादि ये आपको बताया। तो तर्क संग्रह में भी मुख्यतः प्रकार बताते हैं। तर्क संग्रह क्या है? आधार ग्रंथ है मुख्यतः न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का। तो सद्विविधा जीवात्मा परमात्मा च, इस पद्धति से जो कनाद महर्षि यानी जो वैशेषिक दर्शनकार है या तर्क संग्रह, जीवात्मा और परमात्मा, यह दो प्रकार बताता है। आयुर्वेद जीवात्मा और परमात्मा को तो स्वीकार करता है, और एक वो डिटेल बताते हैं, अतिवाहिक पुरुष, यानी जीवात्मा परमात्मा, जीवे जीवेश भिन्नम, जो इंडिविजुअल सोल जिसे हम कहेंगे, और परमात्मा जो एक ही है, परम शक्ति है, कोई उसे ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, अल्लाह कहता है, या यीशु कहता है, या और किन्हीं नामों से वह प्रसिद्ध है, वह एक ही है। और ये तीसरा जो अतिवाहिक पुरुष जो है, वो राशि पुरुष को ही अतिवाहिक पुरुष कहा है कि इंद्रियों के साथ यानी सचेतना चेतना के साथ जो फिजिकल बॉडी है, जो चिकित्सा पुरुष है, सांख्य उसे ही पंचविंशति तत्वात्मक बताते हैं, चरकाचार्य उसे अव्यक्त को इकट्ठा करते होते चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष बताते हैं। वही राशि पुरुष जो चिकित्सा पुरुष है, उसको ये इकट्ठा बताया है यहाँ पे आयुर्वेद ने। विष्णु पुराण में भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा, परमात्मा, इस पद्धति से 5 प्रकार वहां पे आत्मा के दिए हैं। भगवत गीता में उसकी जो क्वालिटीज बताई है, वो ऑब्जर्वर है, परमिट्स एक्शन ऑफ माइंड, मास्टर, द अलमाइटी थिंग, एंजॉयर, भोक्ता है वो, और वो सोल का भी सोल यानी परमात्मा के लिए वो बताता है। ठीक है, तो ये लक्षण बताए। हमारे दृष्टि से ये जो दो पहले वर्गीकरण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है चिकित्सीय दृष्टि से। तो ये देखिए आपने तर्क संग्रह में जीवात्मा और परमात्मा यह दो प्रकार बताते हैं, उसमें से जो परमात्मा है उसको पहले समझ लेते हैं। तो परमात्मा जो है वो एक एव, परमात्मास्तु एक एव, ऐसे तर्क संग्रहकार बताते हैं। और उसकी क्वालिटीज बताई है, नित्य यानी वो एंडलेस है और बिगिनिंगलेस है। अव्यक्त यानी उसका स्वरूप जो है वह मूर्त रूप से दिखाई नहीं देता।
इसलिए उसको अव्यक्त कहा है, अनमैनिफेस्टेड। अग्राह्य यानी उसको हम कैच नहीं कर सकते, इनएक्सेसिबल, वो अनुभूति का विषय हो जाता है, उसको देख नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते इस पद्धति से। ठीक है, तो यानी नित्य, और एक बार बताया है वो बिगिनिंगलेस, अनादि होना चाहिए यहाँ पे शब्द, और नित्य यानी इटर्नल, उसको जन्म मृत्यु नहीं है। विभु यानी उसका जो परिमाण है, वह बताया यूनिवर्सल, उसको नाप नहीं सकते, वो चराचर सर्व सृष्टि में विद्यमान है, जड़ चेतन जो भी तत्व है उनमें विद्यमान है, इसलिए उसको विभु कहा गया है। यहाँ पे बताया अव्यय यानी वह इनडिस्ट्रक्टेबल, उसका नाश नहीं हो सकता। ठीक है, और वो क्या बताया, ज्ञान यानी नोअर ऑफ होल क्रिएशन, वही जो है वो सब सृष्टि को जानने वाला है। साक्षी यानी हर एक घटना का वो साक्षी है। वो ओनली वन, उसकी संख्या कितनी है, एक है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्शियसनेस, यानी जो भी हम समझते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो भी जीवित की जो भी क्रियाएं हैं, उसके लिए वह जिम्मेवार है। वही पुरुष है, वही क्षेत्रज्ञ है। तो आप बताएंगे कि यही क्वालिटी जो है, देखिए यहाँ पे ये चित्र को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स दिखाया है, ठीक है। तो कोई भगवान कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, जैसे मैंने कहा, कोई का नाम और भिन्न भिन्न दे सकते हैं, भिन्न भिन्न अपने मान्यताओं के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार उसको दे सकते हैं। तो ये एक ही तत्व है, और वही परम तत्व परमात्मा जो है वो भिन्न भिन्न जीवों में अंशात्मक रूप से वही उपस्थित है। ठीक है, तो इस पद्धति से परमात्मा क्या है, तो वो सुप्रीम है, इमॉर्टल है, ठीक है, उसमें केवल सत्व गुण प्रधान है। वह जो है सुख दुख से परे है, सुख दुख की अनुभूति उसको नहीं होती। देखिए ये जो परमात्मा का यहाँ पे एक चित्र दिया है, ठीक है। और जीवात्मा क्या है, वो इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से गुजरता है। ठीक है, परमात्मा जो है उसको जन्म मृत्यु नहीं है, वो इमॉर्टल है, अमर है। ठीक है, तो इस पद्धति से नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि इत्यादि जो वर्णन है वो परमात्मा को भी है, जीवात्मा को भी है। हालांकि तो जीवात्मा जो है वो प्रत्येक शरीर में भिन्न है और रजतम गुणों से युक्त होता है, उसमें सत्व का जो है बिल्कुल लेश मात्र उसका अंश होता है। हालांकि परमात्मा में ओनली सत्व रहता है। तो इस पद्धति से जीवात्मा है। तो जीवात्मा का भी शरीर में जो रोल है, उपजेते नासे नासेते पुनरपि दिसे, इस पद्धति से ज्ञानेश्वरी में भी इसका स्वरूप समझाया है। वह जीवात्मा जो है वो भी साक्षी, ठीक है, ऐसे ही उसका शरीर में स्वरूप है, वही भोगता है, वही करता है। तो एक हम ऐसा कहेंगे कि जो परम शक्ति का विश्व में जो भगवान का रोल है, वही जीवात्मा का रोल जो है वो शरीर में है अपने। और इसीलिए ये चित्र देखिए, ये बाजू वाला चित्र आप देख रहे हैं कि वही परम शक्ति जो है वो अंशात्मक स्वरूप में मोर में है, पिकॉक में है, डॉग्स में है, ठीक है, वल्चर्स में है, टाइगर में है, लायन में है, भिन्न भिन्न प्राणियों में, मनुष्य प्राणियों में है, कैमल में है। इस पद्धति से वही परम शक्ति जो है वो जीव स्वरूप, जीवात्मा स्वरूप हर एक शरीर में विद्यमान है। आगे जाते हैं, आत्मा को और थोड़ी गहराई से समझते हुए उसको आयुर्वेद के जो ग्रंथों में रेफरेंसेस आए हैं उनके ऊपर दृष्टिगोचर करेंगे। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याय ही आयु उच्चते, इस पद्धति से नित्य, ठीक है, जीवित, ये सभी जो है वो आत्म संयोग होने से, इसमें क्या है, कंपोनेंट ऑफ लाइफ में शरीर इंद्रिय सत्व आत्म चेतन युक्त शरीर जो है वही अपेक्षित है आयुर्वेद को। चरकाचार्य सूत्र स्थान 30वें अध्याय में बताते हैं, तत्र आयु, आयु क्या है, तो चेतनानुवृत्ति है, यानी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फोर्स इज आयु। ठीक है, तो चरक स्थान प्रथम अध्याय में खाद्याह यानी पंचमहाभूत, चेतना षष्ठा, षड धातु जो है वो चेतन तत्व आत्म तत्व है, और वह उसको है पुरुषाह स्मृताः, वही चिकित्सा पुरुष अपेक्षित है, या उसको ही पुरुष यह तत्व कहा है। चेतना धातु अपि एकाः स्मृताः पुरुष संज्ञकाः, केवल एक चेतन तत्व को भी एक तत्वात्मक पुरुष ऐसे कहा है। चक्रपाणी दत्त उसके टीका में लिखते हैं, चेतना शब्देन चेतना आधारः
समनस्क आत्मा गृह्यते। तो यहाँ पे चेतना जो है वो आत्मा के साथ उसका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये 4 कंपोनेंट में यहाँ पे मन नहीं दिखाई दे रहा है। इसे चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि आत्मा में ही वह जो आत्मा है वह समनस्क, इस पद्धति से उसको जानना चाहिए। वो इसलिए स्वतंत्र मन का उल्लेख इन 6 घटकों में धातु में नहीं लिखा है या नहीं किया है। इस पद्धति से इसको जान। अभी जो आगे उसको देखेंगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जाते हैं हम, तो अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ में वही टॉपिक आपको समझाना चाहता था। तो ये जो आत्मा है वो कब प्रवेशित होता है जीव में? तो शुक्र शोणित संयोग जब होता है, तो शुक्र शोणित संयोग के वक्त जो आत्मा है, जीवात्मा मैं कहूंगा, क्योंकि आयुर्वेद में उसी शब्द का जीवात्मा भूतात्मा शब्द का प्रयोग किया है, वह जीवात्मा प्रवेशित होता है अपने पूर्व जन्म के कर्मों की पोटली लिए हुए सूक्ष्म शरीर के साथ। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, अहंकार एवं मन। इस सूक्ष्म शरीर के साथ पोटली लेते हुए वो अपने कर्मों की, पूर्व जन्मों की, वह प्रवेशित होता है उसी क्षण। इसीलिए यहाँ पे टाइटल देखिए, आत्मा इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन। ग्रोथ जो है विवर्धयति, वह भी केवल और केवल चेतन शरीर में ही पॉसिबल है। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, तो वह जो है आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छित होता है, तभी उसको गर्भ कहते हैं। तब तक वो जो है वो हर हर महीने में जो ओम तैयार होता है, स्त्री बीज तैयार होता है, पुरुष बीज भी वहां पे उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यानी संबंध बनाने के बाद। लेकिन जब भी उसका संयोग के वक्त वहां पे सॉरी आत्म तत्व वहां पे आएगा, तभी उसको गर्भ कहा जाएगा। और वो तभी उसके बाद जो उसके नेक्स्ट प्रोसेस जो है फर्टिलाइज्ड एग उसको कहा जाता है, और फिर वो आगे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, इस पद्धति से वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और वही क्रिया यहाँ पे बताई है, तम चेतनावस्थितम, यानी चेतना वहां पे होने की वजह से आगे की ग्रोथ या डेवलपमेंट, हम कहेंगे ग्रोथ ही कहना चाहिए यहाँ पे, तो वह होती है वायु विभजती, यानी वायु तत्व जो है महाभूत का, वहां पे विभाजन करता है, यानी 1 पेशी से 2 पेशी, 4 पेशी, 8 पेशी, इस पद्धति से विभाजन होता है। तेजः एनम पचती, तेज की दृष्टि से, तेज से वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन, इट चेंजेस इनटू समथिंग डिफरेंट मटेरियल, दैट प्रोसेस हैपेंस हियर। आपः क्लेदयन्ति, आप से जो है वहां पे क्लेदन यानी द्रव, आवश्यक द्रव जो है उसका पूरण किया जाता है। पृथ्वी से वहां पे सहंति, आकार प्राप्त होता है। आकाश से वहां पे जो भी अवकाश तत्व जहां जहां आवश्यक है उसके लिए वह आकाश तत्व से होता है। और इस पद्धति से एवं विवर्धिता स यदा हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादि नितंबादि भी अंगैहि उपैहि तदा शरीरम इति संज्ञाम लभते। तो ये पूरा सुश्रुत शारीर 5वें अध्याय का श्लोक आपको समझाने का मतलब यही था कि वहां पे आत्मा तत्व जो है वो फॉर्मेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, पोषण के लिए, और शरीरम विवर्धयति यानी क्या है वहां पे, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, इन तीनों स्थितियों के लिए आत्म तत्व ही रिस्पॉन्सिबल है। इसी श्रृंखला में अगर आत्म तत्व किसी कारणवश वहां से निकल जाता है तो वो जड़ शरीर हो जाता है, उसमें ग्रोथ या सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ये फिर वहां से नहीं होते। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोग। तो यहाँ भी शरीर जो है वो चेतना अधिष्ठान भूत इस पद्धति से है, और फिर पंच महाभूत विकार, ठीक है, और चेतन तत्व, फिर षड धातु है यहाँ पे, और इनका जो है वो 6 घटकों का संयोग, वेरी सिंक्रोनाइजली हार्मोनली हेल्पिंग ईच अदर, इस पद्धति से वो काम करते हैं। सत्वमात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत, यानी सत्व यानी मन, आत्मा और शरीर, इनको
त्रिदंड स्वरूप यानी 3 पिलर जो है वो शरीर के बताए। तो इस पद्धति से आत्मा जो है उसका जीवात्मा का आवश्यकता हमें शरीर के उस मनुष्य शरीर के उत्पत्ति के लिए, उसके पोषण के लिए और उसकी जो अनुवृत्ति है यानी लाइफ है थ्रू आउट 100 years ऑफ लाइफ इन कलयुगा, सो इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू आत्म तत्व। आत्मा शरीर में रहती कहाँ है, यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो आपको पता है षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियार्थानि पंचकम आत्मा च सगुणः चेति चिंत्यम च हृदि संश्रितम, सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में चरकाचार्य हमें उसका स्थान आत्मा का जीवात्मा का हृदय में बताते हैं। ठीक है, हृदय चेतना स्थान मुक्तम सुश्रुत देहिनाम, सुश्रुताचार्य जी भी उसका मुख्य स्थान जो है वो हृदय बताते हैं। तद हृदय विशेषेण चेतना स्थानम चैतन्यास्पंदम सामान्येन तु सकल शरीरम एव चेतना स्थानम, दंडनाचार्य विशेषतया यहाँ पे बताते हैं कि इसके दो मुख्यतः स्थान समझने चाहिए। जैसे कि हम मन के भी दो स्थान लेते हैं, शिरस्थ हृदय और उरस्थ हृदय, उसी पद्धति से दंडनाचार्य समझाते हैं कि ये जो है वो अपने स्वपिति यानी निद्रावस्था में विशेषतः या विश्राम लेते वक्त हृदय में रहेगा, उरस्थ हृदय। और हृदय इस शब्द का ही अर्थ सेंटर, केंद्र इस पद्धति से है, इसलिए उर का केंद्र यानी हृदय, और हृदय में वह रहेगा विश्राम करने के वक्त, नींद लेते वक्त। और वह शिरस्थ हृदय में कब रहेगा यानी ब्रेन में कब रहेगा, तो वह विशेषतः कार्य स्वरूप जब क्रियाएं करेगा वह तो सक्रिय रहेगा शरीर, उसी वक्त आत्मा जो है वो ब्रेन में रहेगा या मस्तुलुंग में रहेगा, अपने मस्तिष्क में रहेगा। सामान्य एक्चुअली एवरी सेल सामान्य तु सकल शरीरम एवं चेतना, एक्चुअली हर एक शरीर में, हर शरीर के एक पेशी में वह चेतना जो है, आत्म तत्व जो है वह विद्यमान है। तो इसी पद्धति से इसको हमने जानना चाहिए। अब देखिए इसको समझते हैं कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है या उसको हम क्या बोले क्रिएट नहीं कर पाते, उसको निर्माण नहीं कर पाते, इसलिए वो अनादि अनंत है। तो जैसे परमात्मा एक है वह निश्चित है, लेकिन जीवात्मा जीव भी जो है वह नित्य है, वह अनादि अनंत है। और वह जीवात्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर के ऊपर कर्मफल विपाक सिद्धांत से प्रवेशित होती है, और मनुष्य शरीर वह योनि जो है वो उत्तम योनि मानी है भारतीय संस्कृति में। देखिए तो हमने इसीलिए इन सभी क्रियाओं को जान रहे हैं ताकि हम देखें। अभी देखिए यहाँ पे ये जो उदाहरण है इस स्लाइड में, ये आपको समझना आवश्यक है। तो आप बोले आत्मा दिखती नहीं है तो उसको मानना क्या जरूरी है। अब तिल के बीज देखेंगे तो उसमें तेल दिखाई देता है, लेकिन होता है। अगर कोई दूध ले आए, दूध का पॉट ले आए आपके पास, दूध का बाउल ले आए और उसमें दूध में घी है, ऐसे बोले तो आप बोले हंसेंगे उसको, लेकिन उसी दूध पे एक विशिष्ट प्रक्रिया की जाएगी, उसका दही बनेगा, दही से छाछ बनेगा, छाछ का मंथन किया जाएगा, तो फिर उसमें से घी दिखाई देगा। यानी जिस ऐसे ही उस सृष्टि में परम तत्व है और शरीर में भी जीव तत्व ऐसे है। और उसी पद्धति से यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे तिल तेल जो है वो तिल के बीज में होता है, घृत जो है वो दधी में होता है, पानी जो है वो नदियों में रहता है, ठीक है। और अग्नि जो है, अग्नि रिसाइड्स इन अरणी। तो अरणी यानी वो मंथन कास्ट जो है, आपने डिस्कवरी प्रोग्राम में बेयर ग्रिल के साथ देखा होगा वो, तो वही जो अरणी है मंथन करने की, उसमें अग्नि होता है क्या, नहीं, लेकिन व्यक्त होता है किसी प्रक्रिया से। वैसे ही हमने आत्मा को जानना चाहिए, लेकिन वे जो परम तत्व है या जीवात्मा भी की अनुभूति भी स्वतंत्र रीत्या केवल और केवल दिव्य चक्षु जो है योगियों के और विशिष्ट तप या अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा को आयुर्वेद शास्त्र में भिन्न भिन्न नाम या सिनोनिम्स पर्याय आए हैं। तो ये पहले हम देखेंगे चरक शारीर स्थान दूसरा रेफरेंस, स सर्वगाह सर्व शरीर भृच
स विश्वकर्मा स च विश्वरूपाः स चेतना धातुः अतीन्द्रियश्च स नित्ययुक् सानुशयाः स एव। इसके अर्थ हम डिटेल आगे देखने वाले हैं। निष्क्रियं च स्वतंत्रं च वशिनं सर्वगं विभुं वदन्ति आत्मा आत्मज्ञाः क्षेत्रज्ञं साक्षिणं तथा। ये चरकशास्त्रान प्रथम अध्याय का रेफरेंस है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम आए हैं, सर्वग, सर्व शरीरभृत, विश्वकर्मा, विश्वरूप, चेतना धातु, निष्क्रिय, स्वतंत्र, वशिन, सर्वग, विभु, तो ये सभी उसके हमें स्वरूप को भी दर्शाते हैं। तो इनको अगर हम आज की भाषा में समझने का प्रयास करें तो इनके अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। द लाइफ फोर्स इन द बॉडी, द सुप्रीम सोल ऑफ सोल्स, vitality which provides vitality to indriya, which provides life to पंच महाभूता, उसी से पंच महाभूतों को, जड़ शरीर को चेतनता मिलती है। द लाइफ फोर्स इन द बॉडी, शरीर में जो जीवितता है वो केवल उसकी वजह से, कॉज ऑफ लाइफ, आयु का वह कारण है। वन विच हैज बाय वर्च्यू ऑफ सोल, तो इसी से जन्म होता है। विच रिसाइड्स इन द बॉडी, जो शरीर के भीतर रहता है, शरीरी, ये उसको सिनोनिम आया है इसलिए। प्रोफिशिएंसी ऑफ नॉलेज, उसी से हमें ज्ञान होता है, वो आगे हम प्रक्रिया देखने वाले हैं इंद्रिय चतुष्ट सन्निकर्ष से। नो एडिशन ऑफ विकार और दोष, आत्मा को, जीवात्मा को एक्चुअली कोई विकार या दोष नहीं होता है। सुपेरियर और सुप्रीम, शरीर में या शरीर घटकों में सबसे प्रधान या उत्तम वह है। नॉन डिस्ट्रक्टिबल, उसको नाश नहीं किया जा सकता। कंट्रोलर, वो शरीर को नियंत्रित करने वाला है। द कॉज ऑफ क्रिएशन, उत्पत्ति के लिए वह कारण है। प्रिवेडिंग इन एंटायर यूनिवर्स, वह जीव जो है वो शिव का या परमात्मा का एक यूनिट है, एक सेल है। एज क्लोजली एसोसिएटेड विथ माइंड, इसीलिए वहां पे डल्लनाचार्य जी ने बताया था कि 6 ही घटक बताते हैं षड्धात्वात्मक पुरुष, लेकिन वहां पे जो आत्म तत्व बताते हैं वह मन के साथ लेना चाहिए। कॉज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये हमने देखा है। नोअर ऑफ एवरीथिंग विच रिसाइड्स इन द बॉडी। ओके, तो देखिए आत्मा, हम शरीर यानी हार्ट, बॉडी में जो है हृदय कितना होता है, उसका आकार मान क्या है, किससे बनता है, वो हम जानते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति के मुट्ठी बराबर यानी मुट्ठी के बराबर हृदय का आकार होता है। तो ये हो गया आकार, उसका परिमाण, आकार मान उसका। तो ये परिमाण जो है वो आत्मा का कितना है, वो भिन्न भिन्न जो दर्शनकार है वो बताते हैं। सबसे पहले तो छोटी वस्तु में या छोटे, हम कहेंगे प्राणी में, वह छोटे आकार का रहेगा इन जनरल, मैं कह रहा हूं। और बड़े शरीर वाले प्राणी में वो बड़े आकार का रहेगा। चींटी या हाथी, चींटी में उसका परिमाण सूक्ष्म रहेगा या छोटा रहेगा, और हाथी में शायद बड़ा रहेगा। तो ये इन जनरल में बोल रहा हूं। तो चरकाचार्य इसके इस विषय में कहते हैं कि आत्मा जो है एक्चुअली विभू है, और इसीलिए वो सर्वगत, और इसका परिमाण जो है वो महत है। तो ये जो चरकाचार्य ने बातें कही है, ये निश्चित ही परमात्मा के बारे में विभू और सर्वगत कहा है। ठीक है, वो जीवात्मा के विषय में नहीं, जीवात्मा के लक्षण आगे वह बताते हैं। तो इसलिए परिमाण जो है वो विभू परिमाण जो है वो परमात्मा के लिए है। जीवात्मा के लिए परिमाण जो है वो अणु ही माना है उन्होंने। रामानुजाचार्य और वेदांत जो है उसका प्रमाण मानते हैं या परिमाण मानते हैं। ठीक है, जैन दर्शनकार उसको मध्यम प्रमाण मानते हैं। न्याय दर्शनकार और वैशेषिककार उनका महत परिमाण मानते हैं। और कुछ लोग जो है उसको अंगूष्ठ प्रमाण यानी अंगूठे जितना, ठीक है, अपने हाथ के अंगूठे के प्रमाण का बताते हैं। तो इस पद्धति से और भी कुछ उपमान बताए हैं कि सूर्य की किरणों के एक कण के समान उसका स्वरूप है वगैरह। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग एग्जिस्टेंस, ओके, एग्जिबिटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आत्मा। केवल और केवल जीवात्मा शरीर में होने की वजह से ही ये क्रियाएं होती है, चरकशास्त्र प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया है। और सूक्ष्म शरीर का वर्णन के साथ ही स्थूल शरीर का वर्णन है, यह आयुर्वेद शरीर का वैशिष्ट्य है। तो शारीर स्थान जो है वो हमें
रचना एवं क्रिया समझाता है, उसमें प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनम मनसोगति इंद्रियांतर संचारः प्रेरणम धारणम चेयत् देशांतरगति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षणा सव्येनावगमस्तथा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति ही बुद्धि स्मृतिरहंकारो लिंगाणि परमात्मनः। सो लिंगाणि परमात्मनः, यहाँ पे परमात्मा के ये लक्षण है ऐसे बताते हैं। परमात्मा ही जो जीवात्मा के रूप में शरीर में रहता है, उसके लिए वह है। तो चक्रपाणि दत्त की यहाँ पे कमेंट्री बहुत विस्तार से लिखी है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राणापानों से क्या जानना है? तो उच्छ्वास और निश्वास यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस। निमेषाद्या, तो निमेष आदि, तो आदि से क्या ग्रहण करना चाहिए? तो प्रेक्षण विशेषा गृह्यन्ते, तो आंखें मूंदना और आंख पलकों को खोलना, ये दोनों क्रियाएं यहाँ पे हैं, यानी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स यहाँ पे लेना चाहिए। हम अन्य प्रकार से प्राणापानों से भी वही ले सकते हैं। ठीक है, तो मनसो गति ही पाटलिपुत्र गमनादि रूपा, यानी नेटिव प्लेस में जाते हैं, पेरिस में जाते हैं, ठीक है, तो ये जो है मनसो गति से, मन की गति से किसी जगह पे जाना, यह आत्मा का ही शरीर में होने का लक्षण है। इंद्रियांतर संचार का मतलब समझाते हैं हमें चक्रपाणि दत्त जी। मनस इंद्रियांतर संचारो अपि मनस एव, यथा उदाहरण देते हैं, चक्षु परित्यज्य मनाः स्पर्शनम अधिष्ठति इत्यादि, यानी वहां पे मन को आंख न होते हुए भी केवल वह स्पर्श से, मन का स्पर्श होने से वहां पे इंद्रियांतर संचार यानी अन्य इंद्रियों में वह प्रवेशित होता है, इस पद्धति। अभी इंद्रियांतर संचार जो है, इसको और अलग पद्धति से हम जान सकते हैं। उदाहरणार्थ, हम आंख से इमली देख रहे हैं, ठीक है, आंख से हम इमली देखते हैं, लेकिन हमारी जिह्वा को उसी वक्त संवेदना होती है और उसमें से लाला स्राव चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वह आत्मा, जीवात्मा जो है, वो संपूर्ण इंद्रियों को, संपूर्ण शरीर को इस पद्धति से बांधे हुए है। इसका कारण यही है कि हम इमली देखते हैं, टमारिन देखते हैं, तो वो संस्कार जो है वो आत्मा के ऊपर पहले हो चुके हैं और वह स्मृति जागृत आत्मा में होती है, और इसीलिए देखते हैं इमली हम आंखों से, उसको मुंह में रखा नहीं है, जीवा के ऊपर रखा नहीं है, फिर भी उसमें पानी आना चालू हो जाता है, मुंह में पानी आता है। तो ये जो संस्कार है स्मृति नामक पहले हुआ, वही उसके लिए कारण है। आगे है प्रेरणम धारणम च यत्, तो प्रेरणम च तथा धारणम च मनस एव इति ज्ञेयम, यानी मन के माध्यम से उसको उन इंद्रियों को उनके विषय की ओर प्रेरित करना, शरीर का धारण करना, यह जो कार्य है मन का, वही इस प्रेरणम धारणम से लेना चाहिए। अभी देशांतर गति ही, ये जो शब्द है इससे जानना है, स्वप्ने इति छेदाः, तो देशांतर गति से हमने स्वप्न में अन्य देश में जाना, ऐसे लेना चाहिए। ठीक है, तो इस पद्धति से पंचत्व ग्रहणम तथा यानी मरण, तो षड धातुवात्मक पुरुष जो है, पंच महाभूत और चेतना, चेतना या तत्व, आत्म तत्व वहां से चला जाए तो वो केवल 5 घटक शेष रह जाते हैं, इसलिए उसको पंचत्व ग्रहण कहते हैं। तो उससे मरण या मृत्यु ऐसे जानना चाहिए। संवेना दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षणा संवेनावगमस्तथा, तो देखिए लेफ्ट आई से हम घट को देखते हैं सामने, तो राइट आई से भी हमें घट ही दिखाई देता है, और लेफ्ट आई से एक घट दिखाई देगा और राइट आई से दूसरा घट दिखाई देगा, ऐसे दो घट हमें नहीं दिखाई देंगे, तो एक ही घट दिखाई देगा, यानी अविच्छिन्न ज्ञान होगा, और यह आत्मा का ही लक्षण है। तो जो वस्तु हम बाएं आंख से देखेंगे, वही वस्तु जो है वो हम राइट आई से, दाएं आई से भी वही देखेंगे, चक्षु से वही देखेंगे, और यह ज्ञान जो है दोनों आंखों में होने वाला, वो भिन्न भिन्न न होते हुए एक ही होता है। यह ज्ञान की जो एकरूपता है, अविच्छिन्नता है, वह केवल और केवल आत्मा के वजह से है। आगे है,
ये जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, इसमें से जो चेतना है वो चेतना ज्ञान मात्रम, चेतना शब्द जो है वो ज्ञान के लिए है, बुद्धि के लिए है। तो वहां पे बुद्धि शब्द का भी प्रयोग आया है। बुद्धि किस लिए है? ऊहापोह के लिए। ऊहापोह यानी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स उसको देखते हुए उसका विश्लेषण जो है ऊहापोह जो है वो बुद्धि करती है। धृतिस्तु नियमात्मिका, धृति जो शब्द आया है, वह शब्द किस लिए है? नियमात्मिका धृति, यानी कहा क्या करना है, यही रूल का फॉलो आपको करना है, यह करना ही है, यह नहीं करना है बिल्कुल, ये जो है वो धृति इसलिए शब्द आया है। ठीक है, तो इस पद्धति से चक्रपाणि दत्त हमको इस विषय को समझाते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, स्मृति, अहंकार। ठीक है, आगे बताया है उन्होंने लिंगाणी परमात्मा। तो ये जो है वो केवल और केवल आत्मा शरीर में होने की वजह से ही क्रियाएं होती है, इसलिए जीवित शरीर के यह लक्षण है। यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगानि एतानि जीवताः न मृतस्य आत्मलिंगानि तस्मात् आहु महर्षयाः। तो सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में ही बताते हैं कि आत्मा शरीर में होने के ही लक्षण जो है वो जीवित शरीर के है, और जीवित शरीर जो है उसी की चिकित्सा शास्त्रीय चरक संहिता बता रही है। और मूत्र शरीर के कोई ये सभी लक्षण वहां पे नहीं दिखाई देते, और इसलिए वह मृत शरीर जो है वो आत्मा के विरहित होता है। देखिए यहाँ पे एक चित्र जो दिखाया है, यहाँ पे ये स्त्री जो है वो नीचे उसका शरीर है, पार्थिव है, पंचत्व ग्रहण किया हुआ, और ये जो चेतन तत्व है वह चेतन तत्व उससे निकल गया है। तो शरीरम ही गते तस्मिन शून्य आगारम अचेतनम, ऐसे मृत शरीर को शून्य आगार, अचेतन ऐसे कहा है। पंचभूत अवशेषत्वात् पंचत्वम गतम उच्यते, तो इसी क्रिया को पंचत्व गतन, पंचत्वगत हुए ऐसे कहते हैं। तो ऐसे शरीर को पंचभूतात्मक होने की वजह से इसमें चेतन तत्व नहीं है, इसलिए उस क्रिया को पंचत्वगतम ऐसे कहा जाता है कि वह उनका मृत्यु हो गई है, चेतन तत्व चला गया है। अभी आगे जो ये स्लाइड है इसमें 16 ट्रेट्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा विथ मनस, यानी आत्मा और मन इनका संयोग होने के कारण ही शरीर में 16 यानी 16 क्रियाएं होती है। इनको शुश्रूषा स्थान प्रथम अध्याय में समझाते हैं। तस्य सुख दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्नः प्राणापान उन्मेष निमेषो बुद्धि मनः संकल्पो विचारणा स्मृति विज्ञानम अध्यवसायो विषय उपलब्धिश्च गुणाः। तो इदानी तस्यैव, यहाँ पे डल्लनाचार्य समझाते हैं, तस्यैव कर्म पुरुषस्य शरीरात्मनो संयोग कारकेन मनसा संयोगे ये गुणा उत्पद्यन्ते तान आह, यानी कर्म पुरुष जो है यानी शरीर संयुक्त जो जीवात्मा है वह मन के संयोग के कारण जो गुण उत्पन्न उसमें होते हैं उसको यहाँ पे कहा है। तो मन के सिवा यहाँ पे भी हमने जो ये क्रियाएं देखी थी, लक्षण देखे थे, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम, ये नहीं हो सकते। और वही शरीर में सुश्रुताचार्य समझाते हैं, तत्र सुखम स्वभाव तो अनुकूल वेदनीयम, उसमें से पहले सुख जो है उसको समझ रहे हैं हम। सुख क्या है? तो अनुकूल वेदना, वेदना का अर्थ यहाँ पे पेन यानी चुभन इस अर्थ से नहीं है। तो वेदना जो है वो अनुभूति, फीलिंग, इसके लिए। तो मेरे स्वभाव के अनुकूल मुझे जैसे चाहिए वैसे हुआ तो मेरे को सुख प्राप्ति होती है, और उसके विपरीत हुआ तो दुख है। ठीक है, इच्छा क्या है? अभिलाषा यानी कुछ पाने की इच्छा। द्वेष क्या है? अप्रीति है, सामने वाले घटना के लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए अगर आपको अप्रीति यानी प्रेम नहीं है तो उसको ही द्वेष कहा है। प्रयत्न कार्यारंभे उत्साह, प्रयत्नो मन प्रवृत्ति कर उत्साह, प्रयत्न क्या है? तो कार्य प्रारंभ के लिए जो उत्साह है वही प्रयत्न है। और वह मन को प्रवृत्त करता है, कार्य मन शरीर को प्रवृत्त करता है, उसीलिए उत्साह कहा है। प्रयत्न क्या है? मन को प्रवृत्त करने वाला उत्साह।
प्राण आगे क्रिया बताई है प्राण, ठीक है। ये जो क्रम है वही ले रहे हैं हम, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान, ये क्रम से हम जा रहे हैं। अपान क्या है? पक्वाशय स्थिति अधोगमनशीला। हाँ, ये प्राण जो है वो आपको पता है वात दोष के 5 प्रकार है, तो उसमें से मुख्यतः प्राण वायु वक्र संचारी, यानी जो आउटसाइड इन टू आउट ऐसे बॉडी की मूवमेंट है उसको प्राण वायु कहा है, खास करके जो डायफ्राम के ऊपर की जो क्रियाएं हैं उसके लिए। तो एक्सपायरेशन या बोलना वायु वक्र संचारी वो है प्राण वायु है। अपान है वो पक्वाशय स्थित मुख्यता है और उसकी गति अधोगमनशील होती है। उन्मेष निमेष इस शब्द से चक्षुओं का यानी आंखों का उन्मीलन एवं निमीलन जानना चाहिए, ठीक है। बुद्धि क्या है? वो निश्चय करने वाली है। मन क्या है? संशयात्मकम तस्य संकल्पो मनसः कर्माः, तो जो संशयात्मक क्रिया है वो क्षण के वह बुद्धि निश्चय करेगी, उसको ही बुद्धि कहा है। विचारणा क्या है? पुनः विचारणा से अर्थ ऊहापोह वस्तु विमर्शाः, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देख के उसका चिंतन करना, उसको ही विचारणा ऐसे कहा है। स्मृति क्या है? पूर्व में होने वाली जो हो गई घटनाएं है उनका स्मरण ही स्मृति है। विज्ञान क्या है? ज्ञान इज अ जनरल नॉलेज। विज्ञान क्या है? विशिष्ट शास्त्र में अधिक गंभीर या डीप नॉलेज होना, जैसे शिल्प शास्त्र इत्यादि बोधाः। तो अध्यवसायो बुद्धि व्यापाराः, अध्यवसाय जो करता है आत्मा मन के साथ, यहाँ पे स्मृति विज्ञान अध्यवसाय यहाँ तक हम आए हैं। तो अध्यवसाय जो है वो बुद्धि का व्यापार, यानी बुद्धि की जो क्रियाएं होती है सब, यानी उसका क्या होना, निश्चय होने से पहले ऊहापोह करते हैं, ठीक है। तो फिर संकल्प होता है, फिर वहां पे निश्चिति होती है, तो इस सभी क्रियाओं को अध्यवसाय कहा है। दैट कंप्लीट प्रोसेस इज अध्यवसाय। विषयानाम शब्दादीनाम उपलब्धि ही अवगति ही विषयोपलब्धि ही, ठीक है। यानी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक पंचविध विषय है उनकी उपलब्धि। मन क्या है? मनाह संकल्प आत्मक लक्षणम तस्य संकल्पो विशेषु दोष गुण कल्पनम शेषम समम एते कर्म पुरुषस्य षोडश गुणाः अतएव कला इति उच्यन्ते। इसी को षोडश कला भी कहा है, यानी ये 16 कर्म पुरुष के गुण है। कर्म पुरुष क्या है? जीवात्मा। देखिए सूत्र स्थान में यही बात समझाते हैं हमें चरकाचार्य, निर्विकारः परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। जो शरीर में चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, और वह ज्ञान ग्रहण कर पाता है, वो केवल और केवल चैतन्य तत्व की वजह से, जीवात्मा की वजह से। तो ये जो इंद्रिय चतुष्ट सन्निकर्ष यानी आत्मा जो है वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए कारण है, यह क्रिया हमें अध्याय के 20वें श्लोक में मिलती है। वह समझाती है विशेषतः हमें ये इंद्रिय चतुष्ट सन्निकर्ष, और इसी से शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, इन विषयों का ज्ञान हमें होता है। तो आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। एक्चुअली प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या के तौर पे भी इसे देखा जाता है। तो आत्मा इंद्रियों से संयुक्त होता है, इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रियां यहाँ पे लेना चाहिए, इंद्रियां मन के साथ संयुक्त होती है, मन अर्थ के साथ यानी शब्द स्पर्श रूप आदि, और फिर जो बुद्धि उत्पन्न होती है उससे। हाँ, यहाँ पे हमने कमल का चित्र दिया है, तो ये कमल है, कमल का फूल है। तो यह ज्ञान होना जो है आत्मा को होता है, वह संपूर्ण प्रक्रिया केवल और केवल आत्मा को ही होने की वजह से होता है। किंबहुना या अपितु हम ऐसे कह सकते हैं कि आत्मा इस प्रक्रिया में प्रधान ज्ञान होने का, ज्ञान किसे होता है? तो आत्मा को ही होता है। तो इसीलिए आत्मा जो है वो कारण द्रव्य है, प्रिमोर्डियल कॉजल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट अलॉन्ग विथ पंच महाभूता। इट रिसाइड्स इन द हृदय, दैट इज हार्ट और ब्रेन, heart and brain one should say. It is inactive but it regulates the activity of mind and thus it controls the whole body. It gives consciousness to the body and responsible for exhibition of all signs of living being and persistence of life. तो इस पद्धति से जीवात्मा जो है
वही अपने संपूर्ण शरीर को जो है वह नियंत्रित करती है। तो आत्मा का ज्ञान आवश्यक क्यों हो जाता है आयुर्वेद में? अध्यात्म शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र तो बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म शास्त्र का निश्चित ही उपयोग हमें आयुर्वेद के लिए होता है, आयुर्वेद के चिकित्सा तत्वों के लिए होता है, क्योंकि धी धैर्यात्मादि विज्ञान मोनो दोषौषधम परम। तो धी धैर्य आत्मविज्ञान यानी अध्यात्म शास्त्र से ही हमें मन के दोष निराकरण होते हैं, और उसी को यहाँ पे नैष्ठिकी चिकित्सा की दृष्टि से देखना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ नैष्ठिकी चिकित्सा, जो आयुर्वेद में विशेषता नैष्ठिकी चिकित्सा का शब्द प्रयोग किया है चरकाचार्य जी ने, निष्ठा अत्यंत दुख मोक्षो मोक्ष रूपा तदर्थम भूता नैष्ठिकी विना उपधाम इति तृष्णा विना तृष्णा शून्य प्रवृत्ति मोक्ष फला भवति इति अर्थाः। तो इस पद्धति से किसी भी उपधा का यानी डिजायर का न होना, यह स्थिति ही जो है केवल और केवल आत्मज्ञान से आती है। तो संपूर्ण दुख नाश यह नैष्ठिकी चिकित्सा का मूल तत्व है। और यह दुख नाश कब होगा? तो जीवन को, व्यक्ति को अगर उसका मूल स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, वह निर्विकारत्व जो है आत्मा का, वह अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, तभी उस व्यक्ति जो है वो समुचित रूप से उपधा से परे हो जाएगा। उसमें कोई भी उपधा यानी डिजायर यानी इच्छा उसको नहीं रहेगी। और ये जो रूट कॉज है ऑल काइंड ऑफ मिजरीज या दुख का, वही अगर चला जाता है, एलिमिनेशन ऑफ डिजायर्स लीड टू इरेडिकेशन ऑफ द मिजरीज। तो अगर इच्छा ही नहीं रहेगी, उपदा ही नहीं रहेगी, तो शरीर को दुख कहां से होगा? तो ये जो परम चिकित्सा है, श्रेष्ठ चिकित्सा है, आत्म तत्व जानने के बाद ही केवल पॉसिबल है, संभव है। वही चिकित्सा को नैष्ठिकी चिकित्सा इस शब्द से हमें दिया है चरकाचार्य जी ने। तो यह तृष्णा शून्य जो अवस्था है, तृष्णा यानी उपधा यानी डिजायर, वही जो है वो नैष्ठिकी चिकित्सा है। और नैष्ठिकी चिकित्सा आत्मज्ञान के बिना बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो इसके पूर्व का श्लोक आप स्लाइड फिर एक बार देखते हैं। देखिए, चिकित्सा के जो है प्रथम वर्ष के लिए बता दूं आपको, प्राकृतिक स्थानीय चिकित्सा यानी जो हेल्थ मेंटेनेंस करती है, वह एक चिकित्सा का अंग हुआ। दूसरी रसायन चिकित्सा है, वो रिस्टोर करती है। अगर आप कुछ एनर्जी लॉस करते हो, कुछ तत्व आपके विकृत हुए हैं, तो उसको रसायन से आप पूरित कर सकते हो, आपूर्ति कर सकते हो। ठीक है। रोग नाशिनी चिकित्सा, किसी व्याधि है, किसी शरीर को कोई विशिष्ट व्याधि है, उसकी चिकित्सा है। और फिर नैष्ठिकी चिकित्सा यानी जीवात्मा को अगर कोई विकार ग्रस्त हो गया है, शरीर को ही अगर वह जीवात्मा समझ गया है, शरीर ही सर्वस्व है, तो उसको स्पिरिचुअल उसकी ट्रीटमेंट, उसका रिस्टोर करना पड़ता है। उसी को नैष्ठिकी चिकित्सा चरकाचार्य जी ने नामकरण किया है। तो ये आयुर्वेद की विभिन्न विभिन्न चिकित्सा पद्धति है, और इस दृष्टि से समुचित शरीर को सर्वांगीण दृष्टि से, उसकी फिजिकल हेल्थ हो, फिजियोलॉजिकल हेल्थ हो, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ हो या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, इन सभी को आयुर्वेद समग्र चिकित्सा करता है, सभी एस्पेक्ट से करता है। इसीलिए आयुर्वेद जो है वो श्रेष्ठ वैद्यक शास्त्र है। आज की व्याख्यान हम यही संपन्न करते हैं। मैं आपके जो प्रश्न आए हैं उनको अभी लेता हूं। धन्यवाद।